उसको डर तो होगा कि अगर काम नहीं करूंगा तो हटाया भी जाऊंगा। इसकी तरह नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। जो भी पेपर लीक करवा रहा है, जो भी किसी भी करप्शन में शामिल है, सीधा उसको फांसी या सीधा उम्र कैद की सजा, ऐसे नियम होंगे तो क्या मजाल धर्मेंद्र प्रधान को डरना जरूरी है कि अगर यू आर नॉट कॉम्पिटेंट देन यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर चेयर। जय भीम के नारे हाँ बिल्कुल लगाएंगे। जय भीम का नारा हमारा समानता, एकता, अखंडता का प्रतीक है, तो जय भीम के डेफिनेटली नारे लगाएंगे। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो उनको अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को आना चाहिए। इस्तीफा तो देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। अब देखिए ये मूवमेंट है ना, अब ये शुरुआत है, ये मूवमेंट कहाँ लेके जाएंगे हम पता है ना, कोई नहीं जानता। मास लेवल में मूवमेंट करेंगे भाई। अभी तो ये नई पार्टी बनी है, पार्टी का अभी नया मतलब हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं थी, हमने कॉल दिया हम आ गए। अभी इसको बहुत मास लेवल पर लेके जाएंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा। हम कब तक सहते रहेंगे भाई? 24 लाख स्टूडेंट, समझते हो 20 के लगभग लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक जान की भी कीमत होती है। तुम है ना, तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है दोस्त इस दुनिया में। और ये लोग इतने जाहिल हैं, इतने मतलब इनसेंसिटिव है, जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। 21 नौजवान मर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं, आप नहीं, इस देश का शिक्षा मंत्री लेगा। अगर तुमसे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, कुर्सी खाली करो, कैपेबल बंदे आएंगे ना, वो चलाएंगे। या तुम कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसकी वजह से भी ये पेपर लीक हो रहे, उसको पब्लिक में फांसी टांगो और फिर मुझे बताओ कि यदि पेपर लीक होते हैं तो। धर्मेंद्र प्रधान के पास ऑर्डर ऊपर से आकर मोदी जी के इस्तीफे की मांग नहीं करते। अभी जो ये मूवमेंट है वो कहाँ से मतलब चिंगारी आई है? कोई नीट के एग्जाम से? पहले छोटे को तो गिरा दें, पहले उसी से डिमांड करें ना, उन्हीं का फेलियर है ना, उनके पास भी तो मिनिस्ट्री है क्योंकि ना। भाई अभी सीधा मोदी जी पे बात जाएगी ना। मोदी अन वक्त भाई हक देंगे रोड पे भाई, हमारा हक एजेंडा देंगे दोस्त, वो बाप मानते हैं अन वक्त। हम चाहते हैं हटाएंगे कि पहले, फिर इसके बाद नितिन गडकरी का सभी जो जिन्होंने गलत काम किए हैं, देश में महंगाई बढ़ा दी, एक्सीडेंट करवा, रेलवे में इतने एक्सीडेंट हो रहे भाई, इन सब का नंबर आएगा भाई। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल है दोस्त, मुझे लग रहा है। क्यों सक्सेसफुल है? ये मीडिया में जाएंगे ये लोग, यहाँ का मूवमेंट कवर हो रहा, मतलब गवर्नमेंट तक आवाज जाएगी। कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचेंगे कि अभी ये लोग इतना इकट्ठे हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्लानिंग करके आएंगे तो ये क्या करें, उखाड़ देंगे भाई, इनकी जो कुर्सी है ना उसको मुद्दा मारेंगे। अगर हम ये भी मान सकते हैं कि जंतर मंतर पे आने के लिए परमिशन चाहिए होती है, बट सरकार आज परमिशन लेने के लिए गए, आज परमिशन मिल गई, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो डर गया क्या नहीं परमिशन दे दी जाए वरना तो रोड जाम। परमिशन नहीं देते तब भी आते हैं लोग, परमिशन नहीं देते तब भी आते लोग। और परमिशन है ना, यहाँ है ना, हम कोई डंडा लेके आए ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस देश में या नहीं है? बता दीजिए, डेमोक्रेसी है इस देश में या नहीं है? सर एक सवाल है, देश का युवा किसको देखना चाहता है? अगर धर्मेंद्र प्रधान और मोदी नहीं तो किसको? देश का युवा ऐसे इंसान को देखना चाहता है जो अकाउंटेबिलिटी ले। और वो आपको लगता है कौन है वो अभी के टाइम? मैडम बहुत सारे बंदे हैं। अभी हम है ना, अभी आप किसी का चेहरा, अभी मैं किसी को बोल दूं कि ये बंदा हमें चाहिए और वो भी कुछ गलत काम कर दे, हम ऐसे किसी को बोल ही नहीं सकते ना। कहने का मतलब है कोई भी घपला कर सकता है, आपका कोई भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग है, वो फॉल्ट ह्यूमन नेचर में वो कोई भी कर सकता है। हम ऐसी व्यवस्था की डिमांड करते हैं, सुनो मैडम, हम ऐसी व्यवस्था की डिमांड करते हैं कि पद पर कोई भी हो, अकाउंटेबल हो, फेयर तरीके से सब सिस्टम स्मूथली चले। हमारी डिमांड ये है। मतलब आप सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं? यस, हम सिस्टम को, हम मशीनरी को ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो अधिकारी है ये इतने इनकम्पिटेंट क्यों है, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे? आपको लगता है कि सिस्टम एक इंसान से चलता है और अगर वो रिजाइन, अब मेरा सवाल ये है कि सिस्टम, आप मेरी बात सुनो पूरी बात, आप कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देंगे तो कोई और अच्छा इंसान आएगा, फिर आपने बोला आपका ये था कि वो भी घपला कर सकता है, मतलब घपले तो चलते रहेंगे, सिस्टम कैसे बदलेगा? मुझे बताओ। उसको डर तो होगा कि अगर काम नहीं करूंगा तो हटाया भी जाऊंगा। इसकी तरह नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी आए वो घपलेबाजी ना कर, मैं बताऊं, लापरवाही ना बरते। इस प्रोटेस्ट का असली मकसद ये है सिस्टम पे दबाव बनाना। अगर ये धर्मेंद्र रिजाइन देता है तो बाकी जितने नेता है जो अब भी इतने ही करप्ट है, इसके जैसे ही है, उन पे प्रेशर पड़ेगा कहीं ना कहीं कि तूने भी अगर आगे गलती की तो तेरे से भी रिजाइन लिया जाएगा। और बेसिकली हम क्या चाहते हैं, ये सारे नेता मिलके ऐसा नियम बनाए कि जो भी पेपर लीक करवा रहा है, जो भी किसी भी करप्शन में शामिल है, सीधा उसको फांसी या सीधा उम्र कैद की सजा, ऐसे नियम होंगे तो क्या मजाल धर्मेंद्र प्रधान की, क्या मजाल जो बीच में दलाल है जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया है। इसमें ये नहीं है कि खाली धर्मेंद्र प्रधान ही जिम्मेदार है, बीच में बहुत से दलाल हैं वो भी जिम्मेदार है। तो कानून ऐसा होना चाहिए ना, जो भी हो उस इस चैन में, इस करप्शन की चैन में जो भी शामिल है,
सबको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। something कि अब पॉलिटिशियंस की मोरालिटी खत्म हो चुकी है, तो उनके पास कोई मोरालिटी नहीं है। द ओनली थिंग जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो उनका फियर होता है। अगर आप डर रहे हो तो वो डिसीजन अच्छा लेंगे, अगर वो डर लगेगा ही नहीं तो डिसीजन अच्छा लेंगे नहीं कभी। तो उनको डरना जरूरी है कि अगर यू आर नॉट कॉम्पिटेंट देन यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर चेयर, है ना। तो वो उसी के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द मोरालिटी, तो उनके पास ऐसे भी नहीं है। तो यही है, अगर रिजिग्नेशन देते हैं सो एवरी पॉलिटिशियन विल हैव अ फियर दैट इफ यू डू नॉट वर्क यू विल बी रिमूव्ड। So that fear is important in politicians. As well, we also have it from law, so they should also have it. Thank you. सर, आप यहाँ पे किस चीज के लिए आए हैं? अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, इसके लिए आए हुए यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो यहाँ पे अभिजीत दिपके द्वारा चलाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एजेंडा मैम, फैक्ट्स आपके सामने, मेरा पोस्टर भी यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कई बच्चों ने अपनी जान ले ली है बिकॉज हमारे सिस्टम में दिक्कत है, बिकॉज हमारे पेपर लीक कर जाते हैं। एक 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई का अकाउंट हैक कर लिया और उतना मास्टर की ढूंढ ली, जिसके बाद वो उसके अंदर एक्सेस लेके लोगों के नंबर चेंज कर सकता था। ये सिस्टम है हमारे देश का कि एक 17 साल का एथिकल हैकर हैक कर रहा है। कैसे मेरे को आज अगर मैं कल कोई पेपर देने जाता हूँ तो मुझे कैसे पता है कि उसकी मार्क्स। सर, वही 17 साल के बच्चा जिसका नाम सार्थक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी से मेरी ये उम्मीद है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल अटेंशन ना लेके रह जाए, बट एक्चुअल में काम करे जिस प्रकार से मैंने काम किया। उनका ये रिमार्क है। This is not a registered political party, first of all. No, I'm not saying as a This is not a registered political party. This is a token, a symbol that started off by the comment of Honorable CGI Suryakant. He made a comment to the youth stating that we are cockroaches, stating that we are lazy, stating that we have nothing to do and we just file frivolous PILs. I'm a practicing advocate in the Delhi High Court. It was incredibly disheartening to hear that coming from a CGI. And that's the moment how it started off. That's how Abhijit Dipke got a hold of it and it's become a movement. क्या एक्टिवली कुछ होगा? इससे ज्यादा एक्टिवली क्या हो सकता है कि लोग अपना संवैधानिक राइट को प्रैक्टिस करने के लिए रोड पर उतर आए हैं और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। इससे ज्यादा एक मूवमेंट कहाँ से शुरुआत ले सकता है? सर, एक और आपसे प्रश्न है। आपको नहीं लगता कि न्यायालय पे भी इतना आक्रोश होना चाहिए? क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं, 50-60 जितने भी 10 साल में लीक हुए हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही केसेस हैं जिनके जो एक्चुअल मुजरिम थे वो कन्विक्ट हुए। रेस्ट मैक्सिमम जो केसेस में होता है उसके मुजरिम को बेल पे, इंटरिम बेल पे छोड़ दिया जाता है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आक्रोश न्यायालय की तरफ भी तो होना चाहिए कि आप ढंग से काम क्यों नहीं करते। अगर न्यायालय की तरफ होगा तो जो न्यायालय का काम है जस्टिस देना, जस्टिस देने के लिए पहले दिक्कत तक न्यायालय तक लेकर भी जाना होता है। तो ये तो हुआ, ये तो गई सीबीआई के पास पूरा गया। अभी सीबीएसई की रिपोर्टिंग, अभी इतना सब कुछ चल रहा है, पीआईएल फाइल हुई, सब डिस्चार्ज कर दिया। कल हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करी गई थी कि आज हमारे को, क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी, एक रिक्वेस्ट रिट फाइल करी गई थी, पीआईएल फाइल करी गई थी रिक्वेस्टिंग कि हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो हाँ, मैं भी ये कहूंगा कि न्यायालय भी अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से, जो कि उनको करना चाहिए। और आपको नहीं लगता, जो आप ये परमिशन की बात कर रहे हैं, जब पता था कि 7-10 दिन पहले हमें परमिशन ले लेनी चाहिए, तो दिस परमिशन शुड हैव बीन टेकन प्रायर? I do agree that the permission should have been taken, but we do have the permission now, so that's a topic for the past. I don't think we should. और जो ये बयान अभिजीत दिपके जी के द्वारा भी दिए जा रहे थे कि वो जैसे ही भारत लैंड होंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, दिल्ली पुलिस अपना सहयोग नहीं करेगी। मैम, ये तो बहुत जेन्युइन फियर है। मेरे को तो आज भी फियर है। मैं अपना वॉलेट कुछ कैरी नहीं कर रहा, मैं अपने साथ 1000 रुपए कैश, अपनी बार आईडी, मेट्रो कार्ड और एक लिस्ट ऑफ नंबर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आज अगर मेरे को डिटेन करते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। पर अभी तो हम लोग पीसफुली, जितना मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल मैम, मैं तो कह ही रहा हूँ पीसफुल ही चलनी चाहिए चीजें, और पीसफुल ही चलेंगी। ऐसा मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि चीजें पीसफुल चलनी चाहिए। बट स्टेट क्या करता है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि गलतियां जो है वो उनकी गलतियां नहीं मान रहे, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसको सरकार ने बहुत समय से दबाया गया। तो सेम ही एंटिसिपेशन मेरी भी है, एंड आई थिंक सबके अंदर, और अभिजीत दिपके के अंदर भी थी कि वो अरेस्ट हो जाएंगे कुछ दिन। लगाने या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन? जय भीम के नारे हाँ बिल्कुल लगाएंगे। जय भीम का नारा हमारे समानता, एकता, अखंडता का प्रतीक है, तो जय भीम के डेफिनेटली नारे लगाएंगे। और जय भीम के नारे वो लगा रहे जो सो कॉल्ड सर्वन कास्ट से जो कहा जाता है, ठाकुर अजय राणा जी जय भीम के बैनर तले और नारे लगा रहे हैं, कंप्यूटर सरकार को उजागर कर रहे हैं। जबकि जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो
फाउंडर हैं अभिजीत देव के, उन्होंने बोला था देखिए भूख कि कोई भी अपने पर्सनल कोटेशंस या फिर ऐसे बैनर्स ना लाएं, तो नहीं नहीं, आज जब ये गाइड बात तो है। Listen, listen, लेकिन मैं ऐसा है आपको कि बताता हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं करना आपको नहीं देखिए, आप देखिए जब सुबह एयरपोर्ट से जब वो आए ना, तो इन्हीं का प्रतीक इनकी बुक लेके आए, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं उन्होंने- बुक लेके हाँ, आना हाँ। और जो बुक फ्लैग सर ये समानता मानवता का एकता का प्रतीक है। बुक किसी जहाँ का पर जिस देश में बुक जिस किसी- देश में रोज बुक सर किसी की- सुनिए, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, जहाँ हाँ मैम आप पहले बोलिए हाँ सर। हाँ बताइए। सर, आप- देखिए ऐसा है, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, ये नहीं होनी चाहिए। बुक सबके लिए है, सभी पार्टियों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए, उस पे उसका उनका चेहरा है, वो भीमराव अंबेडकर जी का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये झंडा लेके अगर मना किया हुआ है अगर कांग्रेस जनता पार्टी ने, तो वो ठीक है भाई, किसी की भी इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, मतलब जो है बीजेपी का भी आदमी आ सकता है यहाँ पे, ये उसका भी लड़का हो सकता है, उसका भी लड़का प्रभावित हो सकता है इन चीजों से, तो वो भी आ सकता है, वो ऐसे झंडे ना लेके आए। अब सर ने कहा कि बीजेपी के जो पार्टी के लीडर हैं उनके लड़के आएंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ सारे विदेश पढ़ रहे हैं, चेक कर लेना। देखिए ये देखिए 18 किलोमीटर का दायरा है, चेक कर लेना। मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर दिल्ली से, और मैं दिल्ली के उस शहर से आता हूँ ऐतिहासिक मेहरुली, जहाँ अगनपाल तोमर सुन लीजिए, माने अगनपाल तोमर जी ने 1078 के जिस शहर बनाया था मेहरुली, जिसको कहते हैं लालकोट, उस शहर से आता हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ दिल्ली का। मुझे बताइए आप। देखिए अगर आप ये झंडा ना और ये लगाएंगे बिल्कुल- तो क्या- मैं बिल्कुल सही कहा कि दलाली बीजेपी के आ सकते हैं, तो हो सकता है, सो कॉल्ड हो भी सकते हैं जो ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं, नहीं। और जो जय भीम के झंडों का, फ्लैगों का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं, वो ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाबा साहब का विरोध तो कोई करता ही नहीं है, मतलब जन ऐसा नहीं है कि बाबा सर, साहब मैं तो वो देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है। आपको विरोध करना है, आप नागपुर में जाके आरएसएस झंडे का विरोध कीजिए, यहाँ मत कीजिए। आरएसएस सर, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे नीट की जो परीक्षा लीक हुई, सीबीएसई का स्कैम हुआ, एसएससी जीडी का, यहाँ पे बच्चों के, आप मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। जो बच्चों का स्कैम, बच्चों के लिए जो उन्हें परेशानियां झेली है, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन के लिए आए हैं, ना कि किसी बड़े, अभी यहाँ पे महात्मा गांधी जी का भी, हम उनका भी विरोध नहीं करते, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का भी आ सकता है जिनके लोग समर्थन करते हैं, तो उनका कहना है कि आप अपना पर्सनल एजेंडा ना डालिए। इससे देखो, मैं बताती हूँ इससे क्या इम्पैक्शन है। बच्चों का जो इशू है ना, आज हम लोग भी, मैं भी एक जेंजी ही हूँ, 21 साल की हूँ मैं, ठीक है, मैं भी पेपर देती हूँ गवर्नमेंट के। आई ऑल्सो फील बैड कि ऐसी चीजें लीक हो जाती है, तो इस पूरे प्रोटेस्ट पे बच्चों का है कि उनकी चीजें रखी जाए आगे, कोई अपने पर्सनल एजेंडास, कोई अपनी पर्सनल बातें वो ना लाई जाए। आई थिंक सर, आप यही कहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल यही ये कहना छोटा भाई है, ये भी आकाश में कोचिंग कर रहा था, मेरा छोटा भाई है, मैं इसलिए आया हूँ। मैं प्रैक्टिस एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी ज्वाइन किया है मैंने, 2 साल हुए हैं मुझे, ठीक है। मैं भी उसी श्रेणी में खाऊंगा जिस श्रेणी में आप काउंट बात कर रहे हैं, ठीक है। और बात रही है कि हम मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को, हम इस ग्रुप मूवमेंट के पार्ट है, ठीक है। हो सकता है कि बाबूजी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनसे, मगर हम उन लोगों में नहीं है जैसा आप सोचना चाह रहे। और ये एक आइडियोलॉजी है स्वतंत्रता की, ये समानता की, एकता की, अखंडता की आइडियोलॉजी है, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की आइडियोलॉजी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सबके लिए बनाया। हाँ, ये बात ज्यादा है कि उसमें शोषित वंचित जो तबका है, किसान तबका, उनको ज्यादा रेमेडीज दी गई है, तो जो ऐसे तबके के लोग हैं, जो नैरो माइंडेड लोग हैं, उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन झंडा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जय भीम का झंडा है। जय भीम जो है, जय भीम का मतलब है कि देखिए, नीला जो आसमान होता है, जिसके बैनर तले आप खुली सांस, पूरा स्वच्छ वातावरण जीवन जीते हो, ये वो आइडियोलॉजी का प्रतीक है। तो आप कहने कैसे किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी का है, ये संविधान का। मैंने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी का है, आपने मेरी बात पूरी अच्छे से, मैंने कहा कोई भी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि ये बीजेपी का है या कुछ। लेट मी कंप्लीट। मैं आपको बता देता हूँ कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जब तक शोषित वर्ग है तो ST SC OBC समुदाय है, और जो ST SC समुदाय है उन्हीं के हकों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है एजेंडा। तो हम क्यों ना ले गए झंडे को, जहाँ पर दम तोड़ती सरगर्मी को अभी SC ST सर की बात हम उसको भी रखते हैं, बट यहाँ पे बच्चों के बारे में बात, बच्चों की बात, भाई बच्चे जो आते हैं, बच्चे किसान तबके के भी हो सकते हैं, ST SC OBC तबके के, आदिवासी तबके हो सकते हैं। जो बड़े क्रीमी लेयर के बच्चे वो है ही नहीं इंडिया में, वो अब्रॉड में, आप जाके देखिए वो CEO बने हुए बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये तो हमारा तबका, हम जो लोग हैं, हम मैं किसी पार्टिकुलर समाज को नहीं बोल रहा कि नहीं मैं उसके लिए आया हूँ, हम सबके लिए आए। ये एकता का प्रतीक है, सबके लिए है। इस बैनर हम किसी इंडिविजुअल को इंटरेक्ट नहीं कर रहे कि नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, सबका है। और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो खुद ठाकुर समाज से आता है, उसकी 46 बीघे जमीन है मैम, जो जिसने झंडा ले रखा है वो ठाकुर समाज से आता है। आप कैसे किसी समाज
आप इसी बात को अलग से पेश कर रहे ये तो आप टूल लिया नहीं, सर, नहीं, नहीं, आप जाके नहीं सर, देखिए शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो पहली शुरुआत यही है कि जो पर्सन जिसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो उनको अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को आना चाहिए। अगर हम ये सोचे कि उनके इस्तीफे से फर्क नहीं पड़ेगा तो कभी भी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज हमारे यूथ जो लाखों की संख्या में एग्जाम देने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो उनके भविष्य पे क्या फर्क पड़ता है, उनके परिवारों पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम सब जान सकते हैं। So what is your name and what is the मैं विकास बग्गा हूँ, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम हियर टू सपोर्ट माय यूथ, आई एम हियर टू सपोर्ट माय कंट्री। आपके भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरी डॉटर अभी 11th में गई है एंड शी इज टॉकिंग अबाउट कॉकरेज जनता पार्टी कि कॉकरेज जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कॉकरेज जनता पार्टी वो मुद्दे उठा रही है जो कि हमारी सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही तो किसी ना किसी को तो जमीन पे आना पड़ेगा। सर आपको नहीं लगता कि अभी का ये प्रोटेस्ट है कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, सरकार वही करती रहेगी जो वो करती मैंने है? आपको यही बोला, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये कितना आगे जाएगा या दबा दिया जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर यूथ डट के खड़ा हो तो मुझे लगता है ना इसको दबाया जा सकेगा और आगे ये जरूर जाएगा। पैसे खर्च करते हैं, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। हमारा बच्चा नहीं है लेकिन बच्चे तो किसी के हैं। उन माँ बाप का सोचो कि कितने 1-2 साल 3-3 साल तक पढ़ाई करते हैं, इतना पैसा जमीन बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। इसका जवाब सरकार के पास कोई जवाबदारी नहीं। सर आपसे एक प्रश्न है, अगर आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं मानिए, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि सिस्टम सुधर गया, अब आगे से कुछ भी ऐसा नहीं है? नहीं, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से नहीं, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ प्रोटेस्ट किया जाएगा, बोला जाएगा, सरकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उनकी नाकामियों होगी तो इस्तीफा भी दिया जाएगा। किसी अच्छे आदमी को बढ़ाए, हम नहीं चाहते कि वो तो दूसरा मंत्री आएगा, ये हटेंगे दूसरे आएंगे, लेकिन काम होना चाहिए बच्चों का भविष्य का। मतलब अंग्रेजों के समय में ये देखा जाता था कि हम अंग्रेजों की पुलिस के आगे भारतीय लोग खड़े होते थे निरीह के तरीके से। आज वो दिन आ गया है कि हम लोग अपनी ही पुलिस के सामने ऐसी निरीह स्थिति में खड़े हैं, वो भी युवा, और जो बड़े सही मुद्दे लेके खड़े हैं कि कम से कम हमारी बातें सुनी जाए। इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, कोई सेंटिमेंट्स तो होना चाहिए गवर्नमेंट का, नहीं दिखता है। सरकार के जो मंत्री है उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया है ये दिखाते हुए कि दे आर अकाउंटेबल, वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से सिस्टम में कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है, वही बाबू, वही ब्यूरोक्रेसी वही एग्जिस्ट करती है। तो फिर आपका ये उम्मीद क्यों है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए? मुझे ये लगता है कि दिस इज वेरी होपफुल कि हम बहुत टाइम से फॉर द पास्ट 20 ईयर्स इंडिया में इतना डेथ हो चुका है कि हम उम्मीद भी करना छोड़ चुके हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी मांगना, सरकार से जवाब मांगना, भले ही रेजिग्नेशन के तौर पे, उससे कुछ बदलता नहीं है, जरूर नहीं बदलता है, बट दैट कीप्स देम अकाउंटेबल, दैट कीप्स देम इन चेक, दैट इज द पॉइंट ऑफ द सिटीजन। पर अगर कुछ बदलेगा नहीं तो फिर इस चीज का फायदा क्या हुआ? अगर आज वो रिजाइन भी कर देते हैं, आपका कहना है, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं, फिर फायदा क्या हुआ? फिर पेपर लीक होगा, फिर स्कैम होगा, कोई नया बाबू आएगा जैसा आपका कहना था, तो बच्चों को तो वो तो पीड़ित के पीड़ित ही रहेंगे, उनका तो कोई कुछ निवारण नहीं मिलने वाला ना। नहीं, वही होता है ना कि एक लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता है कि चीजें आसानी से बन जाती है, जल्दी बन जाती है। पॉइंट ये रहता है कि जो सरकार है, जो लोकतंत्र है, वो जो नेता होते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें अकाउंटेबल रखता है। यदि इन्हें ये पता है कि ये चीजें होने वजह से दे शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल, तो फिर ये चीजों को करना और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा इट बिकम्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एक देश जिसके अंदर द जुडिशरी इज इन सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक देश जिसके अंदर लोकतंत्र की धीरे धीरे मौत होती जा रही है, तो उसके बाद अगर आप एक प्रोटेस्ट के थ्रू डिमांड करते हैं रेजिग्नेशन, तो दैट इज हाउ यू आस्क अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड इसी के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि ऐसी चीजें नहीं चलेगी, राइट? वी एज सिटीजंस विल नॉट स्टैंड फॉर इट, एंड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रसाद उसी के लिए स्टैंड करेगा कि हम ये मांगते हैं कि आपकी गलती है तो आप जिम्मेदारी लें। थैंक यू।